संजय राउत की पिटाई की खबरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया भी दिखा रही है कि किस तरीके से बंद कमरे में संजय राउत की कंबल कुटाई हुई है। जी हां, इससे पहले हम लोगों ने आपको बताया कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे के सामने मातोश्री में संजय राउत को घसीट घसीट कर मारा गया है। लेकिन अब एक वीडियो सामने आ गया है। जी हां, देखिए मैंने पीछे लिखा है वीडियो आया सामने। अब संजय राउत की पिटाई के बीच एक वीडियो आ गया है, उस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि संजय राउत कितने दर्द में होंगे। उस वीडियो से आपको साफ पता चलेगा कि किस तरीके से संजय राउत को मारा गया है, बेरहमी से मारा गया है, भिगो भिगो कर मारा गया है। फिलहाल संजय राउत अभी 9 वर्ष की सेलिब्रेशन के लिए शिमला में गए हुए थे और शिमला से आने के बाद एक बार फिर से संजय राउत ने एक बयान दे दिया है। पूरी खबर जानेंगे किस तरीके से संजय राउत की पिटाई हुई। हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक सुनील राउत जी हैं। सर, अब तो संजय राउत की जिस तरीके से पिटाई हुई आपने बताया है, किस तरीके से उनको मारा गया, लिटा लिटा कर मारा गया। अब वीडियो सामने आ गया है, क्या वीडियो है? नहीं, देखिए नीतीश, जो हमने कल बताया था जी। अब वो वीडियो दिखाएंगे दर्शकों को। तो जो हमने बताया था, अब कई लोगों ने प्रश्न भी किया, उसमें कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे कि भैया आप वहां थे क्या, पिटाई हुई, ये तो गोदी मीडिया है, ये संजय राउत को बदनाम कर रही है। ठीक है भाई, हम नहीं थे वहां पे मौजूद, लेकिन हमने जो बताया, अब वीडियो देखने के बाद हूबहू लाइन टू लाइन वो मैच करेगा कि वैसे ही हुआ जैसे हमने बताया। कॉलर पकड़कर घसीट के ले गए बंद कमरे में, उद्धव ठाकरे देखते रहे। हमने तो ये भी कहा कि हो सकता है उद्धव ठाकरे ही बोले हो कि भैया ठीक करो इनको, बहुत बोलते हैं ये। तो मतलब उद्धव ठाकरे ने पिटवाया क्या? नहीं, मतलब ये हो सकता है, जैसे कई लोगों ने प्रश्न पूछा ना। आपने प्रश्न पूछा कि उद्धव ठाकरे क्यों नहीं बोले जी। भाई उद्धव ठाकरे नहीं बोले, इतने उनके ही कार्यकर्ता है भाई। अगर राजा बैठा हुआ है और राजा के सामने एक सेनापति को सेना कूट दे और राजा चुपचाप मौन खड़ा रहे, तो इसमें राजा की सहमति होगी नहीं होगी? मौन के पीछे सहमति। हाँ, मौन सहमति है। भले बाद में बोला होगा कि अरे यार गलत कर दिया, ज्यादा चोट लग गई होगी, भाई बड़े अच्छे आदमी है, इनको नहीं ऐसे मारना चाहिए था। भाई ठीक है, वो बोल देते कभी कभी। बाद में संजय को बोल दिया होगा यार मुंह ठीक संभाल के बोला करो भाई, कम बोला करो, बड़बोलेपन की वजह से दिक्कत हो रही है। लेकिन संजय राउत ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। फिर नए साल पर वो लौट आए और अपनी वो बयानबाजी उन्होंने शुरू कर दी है। वो मतलब मुगालते वाले बयान वो दे रहे हैं, नया उन्होंने बयान दे दिया। सर, भारतीय राजनीति में हर पार्टी में संजय हैं। और जो पार्टी में कुछ कुछ बड़बोले ज्यादा हैं। कई पार्टियों में आपने गौर किया होगा, संजय बड़बोले होते हैं। संजय दरअसल देखिए, एक महाभारत में संजय हुआ करते थे और वो महाभारत में जो संजय थे वो धृतराष्ट्र के दूरदर्शन थे। मतलब वो धृतराष्ट्र तो अंधे थे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन इसको काल्पनिक तौर पर आप देखिए, हर पार्टी में एक धृतराष्ट्र है जो देख नहीं पा रहा है और उसको संजय दिखाता है अपनी आंखों से, और वो धृतराष्ट्र जो है संजय पर यकीन कर लेता है। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि जी महाभारत का युद्ध तो हम ही लोग जीतने वाले हैं। बिल्कुल अब पूरी चढ़ाई होने वाली, भीष्म पिता हमारे साथ है, हमारे साथ तो द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, बड़े बड़े महायोद्धा महारथी हमारे साथ है। और इधर जो बैठे हुए धृतराष्ट्र थे वो एकदम मन ही मन फूले जा रहे कि युद्ध तो हम ही जीतेंगे। तो संजय राउत ऐसा ही कुछ चित्र दिखाते हैं उद्धव को, भाई हम इसके साथ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा, महाराष्ट्र में पूरी सत्ता पलट जाएगी। उद्धव ठाकरे ने घर के रहे ना घाट के। अब कार्यकर्ता जो ये समझता है कि ये जो संजय राउत है ये डुबा रहा है पार्टी को। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये कार्यकर्ताओं की भाषा है, वो ऐसे ही बोलते हैं। आप कार्यकर्ता से बात करिए, शिवसेना के कार्यकर्ता से जाके बोलते हैं ये डुबा रहा है पार्टी को। गालियां देते हैं संजय राउत को वहां पर। अब वो संजय राउत भी गाली देते हैं, हालांकि वो तो फिर गाली को नोटी बोल देते हैं कि भैया गाली का मतलब तो नोटी होता है। तो लोग उनको नोटी ही कहने लगे अब कि नोटी संजय राउत। तो बोले कि ठीक है भाई, अगर गाली का मतलब नोटी होता है तो हम भी संजय राउत को नोटी कहेंगे। तो संजय राउत की कहानी कुछ ऐसी है, लेकिन वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कह रहे ना, आपकी प्रवृत्ति में एक बार आ जाता है ना, आपकी वृत्ति में आ जाता है तो वैसे ही होता है। अब बयान दे दिया उन्होंने नए साल पे। अब वो बयान जो जाहिर बात है पिटाई के बाद हो सकता है खुश करने वाला बयान, कार्यकर्ताओं को उद्धव ठाकरे खुश करने वाला बयान। उन्होंने कहा कि 2026, मैं नई भविष्यवाणी करती हूँ उन्होंने साल पे कहा कि 2026 नहीं देख पाएगी मोदी सरकार, उससे पहले गिर जाएगी।
अभी तो चोट का दर्द गया भी नहीं होगा सर। नहीं, मैं वही कह रहा हूं। हाँ। अभी देखिए ये जो संजय है, धृतराष्ट्र को जो चित्र दिखा रहे हैं कि 2000, अरे भाई कहां, हरियाणा में क्या हालत हो गई, महाराष्ट्र में आपकी क्या हालत हो गई, भारतीय जनता पार्टी उभार पर है, लगातार चुनाव दर चुनाव जीत रही है, इंडिया गठबंधन कहां है पता नहीं चल रहा, आप में अंदर में लट्ठम लठ मची हुए। केजरीवाल जी ने तो सीधा सीधा राहुल गांधी को साइडलाइन कर दिया, मायावती ने कर दिया, अखिलेश ने कर दिया, इंडिया गठबंधन बचा कहां है? कौन हटाएगा मोदी को? 2026 से पहले भाई ये शेख चिल्ली के जो सपने संजय राउत देख रहा है, इसके पीछे का वो क्या है? जबकि कल तो हमने एक वीडियो बना दिया है कि शिवसेना के जो नेता है वही छटपटा रहे हैं, और ये भी उनसे सवाल पूछा गया उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मुंबई में जो चुनाव होने बीएमसी के, लेकिन आपके जो 5-6 कॉर्पोरेटर है, बड़ा नाम है जिनका मुंबई में शिवसेना में जिनका दबदबा है, वो तो शिंदे की तरफ देख रहे हैं, रोज मुलाकातें चल रही शिंदे से। अच्छा, जब संजय राउत की पिटाई हो रही थी सर, तो आदित्य ठाकरे कहां थे? उनको तो मना करना चाहिए था, कम से कम वो तो मार्गदर्शक है संजय राउत। आदित्य ठाकरे की खबर इसमें नहीं है, क्योंकि जो वीडियो दिखाएंगे अभी, जिस वीडियो में ये सारी बातचीत है, आदित्य ठाकरे थे या नहीं थे इसकी कोई अभी उसके प्रमाण नहीं है कि आदित्य ठाकरे वहां मौजूद थे नहीं थे, और थे भी तो वो मौन क्यों रहे, ये प्रश्न है। क्योंकि भाई बीच में आ जाना चाहिए था उनको, कमरा बंद था तो खोल देते भाई, मतलब बहुत देर तक पिटाई हुई है बताते हैं, तो भाई थोड़ी कम देर पिटाई। कुछ लोगों ने सर कमेंट किया कंबल कुटाई पर लेकर कि संजय राउत को ठंड में कंबल उड़ाकर मारा गया है, दर्दनाक मार हुई है। ये अतिशयोक्ति होगी, इस पर हम नहीं कुछ कह सकते, लेकिन हाँ मारा जरूर गया है, और बहुत बुरी तरह से कॉलर घसीट कर लेके गए, कॉलर से उनको घसीट कर ले जाया गया, कमरे में ले जाया, कमरे में बंद, और ऑफिस बेयरर्स जो थे, कार्यकर्ता तो थे ही, शिवसेना के नेता ऑफिस बेयरर्स थे, पार्टी ऑफिस में जो काम करने वाले ऑफिस बेयरर्स थे वो थे। और विवाद इस बात पर हुआ कि उन्होंने बोला कि संजय राउत कुछ अपना फिर उठपटांग बोल रहे होंगे जब मीटिंग चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि यार आप शांत रहिए, तो ये उठ के एकदम अपना, इनकी आदत है चौड़े हो गए, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौड़े हो जाते हैं भोए हुए तान के, वैसे ही वो सोचा कि यही प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो वो उठ खड़े हुए। तो अब ये तो भरे पड़े हुए थे कि इसने यार क्या हाल कर दिया हमारा, एक टाइम मुंबई में जलवा हुआ करता था और आज हम किस हालत में आ गए। तो वो भरा पड़ा हुआ जो दर्द था वो निकला, उनके कॉलर पकड़ के घसीट कर ले गए और खूब मारा है बताते हैं। अब हालांकि चोटें बाहरी तौर पर तो दिखाई नहीं दी उनपे, हो सकती सिकाई विकाई हुई हो, अंदरूनी चोटें मतलब कितनी है। अब संजय राउत का इस पर बयान नहीं आया, बयान दूसरे चीजों पे आ रहे हैं अभी उनके, हालांकि पूछा जाएगा उनसे, कोई ना कोई, अभी इतनी मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर आ गई है तो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर उनसे पूछा जाएगा भैया मारा गया था तो क्या हुआ आपके साथ, संजय राउत करेंगे इस पर रहस्य उद्घाटन। अच्छा, वो वीडियो दिखाइए सर, उस वीडियो के बारे में जानकारी बताइए। दरअसल ये जो पूरी खबर जो सामने आ रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी इस खबर को कर रही है, दर्शकों को हम बता दें कि भाऊ तोरसेकर बड़े पत्रकार है, महाराष्ट्र के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, और कई महाराष्ट्र की राजनीति को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में बहुत अच्छे से वो जानते हैं, नेताओं के बारे में। तो शिवसेना, उनके कई सारे ब्लॉग्स है, अपने ब्लॉगिंग चैनल है अपना, भाऊ तोरसेकर का आप सर्च करेंगे तो उस पर वो ब्लॉगिंग करते हैं और वो महाराष्ट्र की राजनीति पर बोलते हैं। तो शिवसेना का जो पतन हुआ है उस पर उनके कई सारे वीडियो बनाए, और उन्होंने भी संजय राउत को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया, कहा कि संजय राउत ही है जो शिवसेना के पतन के लिए जिम्मेदार है, जिस तरह के फैसले उन्होंने करवाए पार्टी के अंदर, और उन्हीं भाऊ तोरसेकर ने ये सारा रहस्योद्घाटन किया है। उन्होंने कहा, और ये सारा वीडियो है, वो हालांकि मराठी में बोलते हैं लेकिन इतना चंक उन्होंने हिंदी में बोला है, ताकि हिंदी बाजी दर्शकों को भी समझ में आ जाए। तो पहले ये वीडियो थोड़ा सा सुन लीजिए भाऊ तोरसेकर का, वो भी वृत्तांत तो सुना रहे हैं कि वहां कैसे कुटाई हुई है संजय राउत की। सूत्रों से सुना है, कुछ रिपोर्टर भी बोल रहे हैं कि मातोश्री में उद्धव ठाकरे के निवास स्थान पर जो मुंबई के कार्यकर्ताओं को और जो ऑफिस बेरर से पदाधिकारी है, शाखा प्रमुख, विभाग प्रमुख वगैरह, उनकी मीटिंग में जब अपना बड़बोनापन फिर से संजय राउत ने शुरू कर दिया तो इतने लोग गुस्सा हो गए, जमा हुए वहां थे वो, क्यों बोले आप चुप करो, आप नहीं तो पार्टी डुबाइए। और जब संजय राउत फिर से अपनी ही बात आगे रखने लगे तो कुछ लोगों ने उनको उठाकर मातोश्री की किसी रूम में बंद कर दिया, और उद्धव ठाकरे ने उनको रोका भी नहीं। अरे बाप रे, तो सर बता रहे कि बहुत जबरदस्त मार पड़ी है। इतना कौन मारता है सर, समझाते बुझाते बैठाते, लेकिन
इतना घसीट घसीट कर मारा? नहीं नहीं, बेसिकली देखिए क्या होता है कि एक सीमा होती है, अति सर्वत्र वर्जयेत कहा जाता है। आप संजय राउत के बयान उठा के देखिए, महाराष्ट्र में संजय राउत ने भाषा की मर्यादा को एकदम छिन्न भिन्न कर दिया, कुछ भी बोल देते हैं उठा के, किसी को भी कुछ। कंगना रनौत के लिए किस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया था, या बाकी जो विपक्षी दलों के नेता हैं उनके लिए बिलो द बेल्ट शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नारायण राणे के जो बड़े बेटे हैं नीलेश, उन्होंने तो इनको साफ तौर पर धमकी दी थी वीडियो बनाकर, कहा था कि संजय राउत जहां मिलेगा अब इसको समझाऊंगा नहीं, अब इसको मारूंगा। ये ऑफिशियल पड़ा हुआ है सोशल मीडिया पर, जो नीलेश राणे है उन्हें वीडियो बना के जारी किया था कि ये मार खाने पे आ गया, इसको मैं मारूंगा। क्योंकि आप ऐसा बयान दे देते हैं कि आदमी को चिंगारी लग जाए, सुलग जाए, जिसको बोलते हैं, इस तरह की बयानबाजी आप करते हैं। तो इसीलिए इनकी बयानबाजी, कहते हैं ना कि आपको कहा क्या, कब, कितना, कैसे बोला जाए, ये लहजा अगर आप में आ जाए तो फिर क्या बात हो जाए। ठीक है, सारा खेल तो वाणी का है। लेकिन अभी भी तो सबक नहीं सीख रहे संजय राउत। जैसे ही शिमला से वापस आए फिर वही बड़बोलापन, फिर उसी प्रकार से शिमला से ठंडे होके आए फिर गर्म होना चाहते हो, तो अभी वो गर्मी पैदा कर रहे हैं महाराष्ट्र में अपने बयानबाजी से। ओ, तपस्या वाली शरीर में पैदा कर रहे हैं क्या? गर्मी नहीं, तपस्या वाली नहीं, ये तो तपस्या मतलब करते रहते हैं, तो संपादक है ना सामना के, तो सामना में लिखा भी आज कुछ इन्होंने, तो खैर। लेकिन संजय राउत जो है अब वो, हालांकि शिवसेना में बड़ी भगदड़ मची हुई है इस वक्त। महाराष्ट्र के, जैसे मैंने बताया कि 5 कॉर्पोरेटर है, एक बड़ा नेता है शिवसेना का, वो भी शिवसेना यूबीटी छोड़ने की फिराक में। और कल के वीडियो में जैसे हमने बताया कि जो 9 सांसद है, 9 में से तो 7 से 8 सांसद ऐसे जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। सिग्नल की देरी है और चल रहा है खेल, वो हो जाएगा। तो संजय राउत पहले अपने घर की आग बुझाए, अपने घर का देखे, बीएमसी चुनाव कैसे जीता जाएगा वो देखे। वो छोड़ के आप कह रहे कि 2026 तक मोदी नहीं रहेंगे, अरे मुंबई कैसे जीतोगे उस पर कुछ मंथन करो। अगर बीएमसी चुनाव में सर शिवसेना उद्धव गुट हार जाती है तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी पार्टी। ठाकरे परिवार का वर्चस्व खत्म है, शिवसेना खत्म है, फिर आपके पास बचा क्या है? और जो आपके नेता है सब छिटक के चले जाएंगे आपसे। तो मैंने कहा कि बीएमसी का चुनाव जो है ये न सिर्फ शिवसेना के लिए नाक का सवाल है, बल्कि ठाकरे परिवार के लिए भी नाक का सवाल है। इसलिए आप देख रहे हैं उद्धव बड़े टेंशन में आजकल, कभी फडणवीस से मिल रहे, कभी इससे मिल रहे। संयमित भाषा है, भाषा को संयमित कर लिया उद्धव ने अपनी, संजय राउत नहीं कर पा रहे। चलिए, बहुत धन्यवाद सर। हमने आपको वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की, और जिस तरीके से कि वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बताया जा रहा है किस तरीके से संजय राउत को मारा गया है, पीटा गया। हालांकि हम लोग मारने पीटने के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे दर्शक मजे ले रहे हैं कमेंट कर करके, और इसके पीछे क्या सच्चाई है संजय राउत की पिटाई के पीछे, हमने आपको बखूबी समझाने और बताने की कोशिश की। इस विश्लेषण पर, इस वीडियो पर आपकी क्या टिप्पणी है? कमेंट बॉक्स खुला है, राय अपनी जरूर रखें। बाकी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।